Good morning, students. Today we are going to start our chapter 4 Civics Electoral Politics. Students, we will divide this chapter into three sections. First, why elections. Second, how elections take place. And third, who control the election procedure. Okay, so let us start with why elections. We will take an example of assembly elections in Haryana. Means in 1987 Haryana State Assembly elections were held. At that time the state had been ruled by the Congress. और अपोजिशन में कौन था? अपोजिशन में कौन थे? चौधरी देवीलाल. Students, we have already studied about ruling and opposition party. In 7th class we have already studied about ruling and opposition party. उस टाइम ruling government थी कांग्रेस और opposition में थे चौधरी देवीलाल. He was an opposition leader and also the chairperson of Haryana Sangharsh Samiti. He started a movement called Nyay Yudh, means struggle for justice. And Devilal said that if his party won the elections, the government would waive the loan of the farmers and small businessmen. इन्होंने वादे किए कि अगर इलेक्शंस इनकी पार्टी लोकदल जीतती है तो ये जितने भी फार्मर्स के लोन हैं उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है. स्मॉल बिजनेसमैन को इस तरह के वादे इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान किए. एंड दिस अट्रैक्टेड द पीपल बिकॉज the people were unhappy with the existing government. लोग नाखुश थे उस टाइम की गवर्नमेंट से. और ये जो नई पार्टी थी लोकदल, इन्होंने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किए जिससे लोगों को अट्रैक्शन हुआ. उन्होंने सोचा कि अब की बार इस पार्टी को मौका देना चाहिए. एंड द रिजल्ट वॉज दैट एट दैट टाइम लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 सीट्स आउट ऑफ 90. लोकदल जीत गई 76 सीट से. अब ये सीट्स कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? वेयर अ ग्रुप ऑफ वोटर्स, एन एरिया वेयर अ ग्रुप ऑफ वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हरियाणा है, इसमें 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है. हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो वोटर्स हैं वो एक एक एमएलए चुनेंगे. इस तरह 90 एमएलए जो हैं वो हरियाणा कॉन्स्टिट्यूंसी में से बने. और उन 90 एमएलएज में से लोकदल के पास आए, अकेले लोकदल के पास आए 60. और इसकी पार्टनर पार्टीज़ को मिलाकर हुए टोटल 76. इन दिस वे लोकदल वॉन द इलेक्शंस. अब क्या हुआ कि लोकदल जो है उनकी गवर्नमेंट बन गई. एंड उनके जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर थे देवीलाल, उनको सीएम अपॉइंट किया गया. द गवर्नर अपॉइंटेड देवीलाल एज सीएम ऑफ हरियाणा. ठीक है, तो ये प्रोसीजर था. लेकिन उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट इलेक्शंस हुए 1991 में. एट दैट टाइम कांग्रेस पार्टी वॉन द इलेक्शंस. अब कांग्रेस ने इलेक्शंस जीत लिए और लोकदल जो है वो हार गई. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने लिया वाई इलेक्शंस को समझने के लिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों इलेक्शंस को हमने चूज़ किया? इलेक्शंस टेक प्लेस इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री. बट आपने ये भी सुना है कि कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं पर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. डू यू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस? क्या आप डेमोक्रेसी को बिना इलेक्शंस के इमेजिन कर सकते हैं? क्या दिस इज पॉसिबल दैट एवरीबडी सिट टुगेदर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड मेक देयर ओन डिसीजन? क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई बैठे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर ले, खुद ही डिसीजन ले ले? कैन देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव? क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का और कोई रास्ता है? क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत ही रिच पर्सन है उसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, या कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का है उसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, या कोई एज के अकॉर्डिंग हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिया? क्या ये पॉसिबल है? नो.
क्योंकि हर एक में इतनी क्षमता नहीं होती उस चीज़ को समझने की, हर तरह के डिसीजन लेने की, उनकी हम लोगों के पास टाइम और नॉलेज की कमी की वजह से हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं. ओके, दैट इज़ वाई we elected our representatives in a representative democracy. You have already studied representative democracy in chapter 2. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? Would the system be called democratic? इसका क्या सॉल्यूशन है? इलेक्शंस. इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लास से. इफ द स्टूडेंट्स हैव सम प्रॉब्लम विद देयर मैथ टीचर, अगर अपने मैथ टीचर्स का उनके कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जाकर प्रिंसिपल के पास अपनी प्रॉब्लम रखेंगे, तो प्रिंसिपल उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुन सकते, क्योंकि इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम एक साथ सुनना पॉसिबल नहीं है. तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन, क्लास अपना क्लास मॉनिटर एज रिप्रेजेंटेटिव चुने थ्रू इलेक्शंस. मतलब वोटिंग सिस्टम हो, वो अपना क्लास मॉनिटर बनाए, फिर वो क्लास मॉनिटर प्रिंसिपल के पास जाए और उन सबकी प्रॉब्लम उनके सामने रखे, तो इजीली प्रिंसिपल उनकी प्रॉब्लम को सुन पाएगी. यही सेम प्रोसीजर है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और हर कोई अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास नॉलेज है. तो इसका बेस्ट वे आउट क्या है? इलेक्शंस. दैट इज़ वाई पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो आगे चलकर गवर्नमेंट बनाते हैं. दिस इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. और इलेक्शंस में द वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इलेक्शंस में. जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे, उनको चूज करने के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं. ओके, यू कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम. कौन आपके लिए कानून बनाएगा, आपके पास एक ऑप्शन है. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. कौन गवर्नमेंट बना सकता है, उसके बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है, किसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वोटर्स के पास ये चॉइस है. थर्ड, they can choose the party whose policy will guide the government and law making. ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्शंस में जो पार्टी जीतेगी उसके लीडर के साथ साथ, उसके मेजॉरिटी पार्टी के लीडर के साथ साथ हम उस पार्टी को भी चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर नरेंद्र मोदी को हमने अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, साथ में उनकी पार्टी बीजेपी को चुना. ऐसी पार्टी जो पॉलिसीज बना सके, ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग में हेल्प कर सके. तो वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस. दैट इज वाई वी नीड इलेक्शंस. Students, I hope you have understood the topic why elections and why do we need elections. After listening this video, you will read the topic with the help of your NCERT book. Thank you, student. Have a nice day.